दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई 2025 में जो पोस्ट प्रेफरेंस डालने में प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को, उसके ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं भी आरआरबी जेई 2024 में सिलेक्टेड हूँ और सेम जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो मुझे भी हुई थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपको बेटर बता सकता हूँ कि कौन सा पोस्ट आपको ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका जॉब नहीं होता है तब तक तो आपको लगता है कोई भी जॉब मिल जाए, कोई भी पोस्ट मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन जब आप जॉब में जाते हो तो वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आपको अच्छे से अभी सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप सभी को पता होगा कि मुझे आरआरबी जेई 2024 में जनरल सर्विसेज मिली है, तो मैं और भी डिपार्टमेंट के बारे में आज आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि कौन कौन से ब्रांच वाले कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये शुरू से जो कैटेगरी नंबर 1 से और कैटेगरी नंबर 5 तक, यहाँ तक के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल होते हैं। फिर ये कैटेगरी नंबर 10 के लिए सारे एलिजिबल हैं। उसके बाद फिर ये कैटेगरी नंबर 6, 7, 8, 9 ये सब सिविल वालों का है। और इधर 11 में भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों एलिजिबल हैं, 12 में भी है। बाकी ये सब मैकेनिकल वालों के लिए पोस्ट है। 18 नंबर कैटेगरी जो है ये CMA का पोस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। फिर 19, 20, 21, 22, 23 ये सारे पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल होते हैं। और ये 26 कैटेगरी नंबर पे DMS की पोस्ट है जिसमें सारे ब्रांच एलिजिबल होते हैं। तो ये रही बात कैटेगरी वाइज पोस्ट की और उसकी एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस पोस्ट में जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है आरआरबी जेई के अंदर जेई TRS और EMU का डिपार्टमेंट, जिसके अंदर TRS का मतलब होता है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक और EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ये दोनों डिपार्टमेंट का काम बस इतना है कि मेंटेनेंस जो होता है ट्रेन का, जैसे जो ट्रेन रेगुलर इंटरवल पे चल रही है वो कोई स्टेशन पे आके रुकती है, वहाँ उसका मेंटेनेंस होता है, फिर वहाँ से वो निकलती है। तो ये जॉब जो है शिफ्ट वाइज जॉब होती है। इसमें लगभग आपको 3 शिफ्ट में काम किया जाता है। तो आपको हो सकता है इसमें नाइट शिफ्ट भी लगे, इसके लिए प्रिपेयर रहना। उसके बाद फिर अगला डिपार्टमेंट आता है जेई TRD का। TRD के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन होगा नया या फिर कोई भी यदि OHE में कोई फॉल्ट आया है तो उसका जो भी मेंटेनेंस करेगा वो TRD करेगा। तो ये जॉब 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा और आपको HQ में ही रहना होगा। HQ छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं जब तक आप ड्यूटी में हैं, और आपको हमेशा अवेलेबल रहना है कि कभी भी फॉल्ट आए तो आपको जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही हेक्टिक हो जाता है ये जॉब। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट जो आता है कैरेज एंड वैगन का, इसके अंदर भी सिमिलर मेंटेनेंस का वर्क होता है। इसके अंदर आप मान के चलो कोई स्टेशन, दिल्ली स्टेशन से मान के चलो कोई ट्रेन खुलती है, तो खुलने से पहले उसके अंदर जितना भी काम होता है वो CNW जेई देखते हैं। और ये भी जॉब शिफ्ट वाइज जॉब होती है। इसके अंदर भी 3 शिफ्ट में काम होती है, तो इसमें भी आपको नाइट शिफ्ट मिल सकता है। उसके बाद अगला पोस्ट आता है जेई जनरल सर्विसेज का, जो मुझे भी अलॉट हुआ है। जनरल सर्विसेज का जॉब उतना हेक्टिक नहीं है, प्लस में आपको प्रेशर ज़्यादा लेना नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मेंटेन करना होता है जो रेलवे क्वार्टर है उसके अंदर पावर, और जो स्टेशन पे लाइटिंग और फैंस वगैरह लगे रहते हैं उसका पावर मेंटेन करना रहता है। तो ये नहीं है कि यदि फैन नहीं चल रहा है तो मेरा रेल बंद हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए लेस हेक्टिव जॉब है, आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन मैं आगे बताऊँगा कि आपको प्रेफरेंस रखना कैसे है। सो वेट टिल एंड ऑफ द वीडियो। उसके बाद अगला अगला पोस्ट आता है कैटेगरी नंबर जो लास्ट में था 26 जेई DMS की पोस्ट।
ये पोस्ट में सारे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं हर ब्रांच के। इसके अंदर आप डीएमएस का फुल फॉर्म होता है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। तो आप जैसा कि आप जानते होंगे रेलवे में जितना भी मटेरियल का परचेजिंग होता है वो मटेरियल का परचेसिंग जो होता है वो JDMS के द्वारा ही होता है। इसके पास सारा कंप्यूटर में उसका डाटा रहता है, कितना परचेजिंग करना है, किससे परचेजिंग करना है। तो ये प्योरली ऑफिस जॉब है और वीक में 5 दिन ही ये जॉब होती है, सैटरडे संडे ऑफ है। तो काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। उसके बाद अगली पोस्ट जो आती है JEE वर्कशॉप की आती है। और हाँ दोस्तों, मैं जो भी बता रहा हूँ JEE वर्कशॉप, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ऐड कर लोगे तो सेम ही रहेगा, जॉब प्रोफाइल चेंज नहीं होता है। तो इसके अंदर भी आपको 5.5 डेज़ की जॉब होती है, यानी कि सैटरडे हाफ डे होता है आपका। और ये भी जॉब काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि वर्कशॉप के अंदर यदि आपका प्रोडक्शन यूनिट के अंदर पोस्टिंग होती है तो आपको इंसेंटिव भी अच्छा मिलता है। यानी कि इंसेंटिव मतलब जितना रेलवे प्रॉफिट करेगी वो अपना शेयर करती है प्रॉफिट अपने एम्प्लॉय से, तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा और इंसेंटिव के रूप में, इसीलिए बहुत ही अच्छा जॉब होता है। उसके बाद फिर अगला जो जॉब आता है JEE ट्रैक मशीन का। काफ़ी हेक्टिक जॉब है दोस्तों, पहले मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके अंदर आपको रेगुलर एक व्हीकल प्रोवाइड करती है रेलवे, इसके अंदर आपको रहना पड़ता है रेगुलर। शायद जहाँ तक मुझे पता है 21 डेज़ तक रेगुलर आपको उस पर रहना पड़ता है और फिर रेगुलर 7 या 8 दिन आपकी छुट्टी रहती है। यदि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप बेसिकली ज़्यादा पैसा यानी मीन्स मोर सैलरी, यदि आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें अलाउंसेस बहुत सारी मिलती है। क्योंकि आप जब भी जाओगे किसी व्हीकल से बाहर जाओगे HQ के, तो आपको ट्रेवल अलाउंस मिलता है, इसीलिए आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो आपको यदि ज़्यादा सैलरी चाहिए लेकिन वर्क लाइफ आपका अच्छा नहीं रहेगा, सैलरी ज़्यादा रहेगा, तो आप सोच के करना। फिर एक पोस्ट है JEE डीजल का। डीजल के अंदर जो बेसिकली क्या होता है कि जो डीजल इंजन अभी जो चल रहे हैं, कुछ ही डीजल इंजन अभी वर्किंग में है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अब आ गया है, तो डीजल इंजन की संख्या कम हो गई है। तो जहाँ जहाँ डीजल इंजन है वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, उस जोन के अंदर, जिस जोन से आप फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद इसी में डीजल इलेक्ट्रिकल एक आता है, उसके अंदर डीजल सेट में और इलेक्ट्रिक सेट दोनों में से किसी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये पोस्ट वर्कशॉप के लिए भी है और फिर ओपन लाइन में भी है, तो आप पहले वर्कशॉप को प्रेफरेंस देना, उसके बाद ओपन लाइन वाली पोस्ट देना। उसके बाद अगली पोस्ट जो है JEE SNT का मेनली वर्क होता है सिग्नल और टेलीकॉम, जो भी होता है रेलवे के अंदर सिग्नलिंग का काम, उसका देख रेख करना। JEE सुपरवाइजिंग करता है सिग्नल और टेलीकॉम का, तो जो भी टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है और सिग्नल का काम वो JEE SNT करेंगे। ये हो गई पोस्ट यहाँ तक। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट आता है पीवे एंड ब्रिज। तो पीवे बेसिकली क्या करती है, पीवे मीन्स पाथवे, जो भी पटरी मान के चलो, पटरी जो बिछ रही है वो पीवे के अंदर ही, JEE पीवे के अंदर रहता है। और जितना भी ब्रिज आपको दिखता है रेलवे में, ओवर ब्रिज हो या अंडर ब्रिज हो, फुट ब्रिज, कोई भी ब्रिज हो, वो JEE ब्रिज के अंदर आता है। तो जब पीवे एंड ब्रिज के अंदर दोनों डिपार्टमेंट आते हैं, बाद में आपको अलग अलग मिल जाती है, ये मर्ज कैटेगरी में पोस्ट अभी आया हुआ है। उसके बाद एक JEE डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों के लिए है। इसका बेसिकली वर्क क्या होता है कि यदि कोई भी रेलवे में कोई भी काम होना हो तो उसका पहले डिजाइनिंग होता है, वो डिजाइनिंग होने के बाद उसका ड्राइंग बनता है, और उसके बाद एस्टिमेशन होता है कितना कॉस्ट आएगा, इस पर सारा चीज़ इसका डिसाइड करता है ऑफिस में। तो इसीलिए ऑफिस वर्क है ये। और कम्प्लीटली आपको जो है इसमें भी 5 डे वर्किंग मिलेगा, तो ये भी अच्छा जॉब है। तो ये हो गया, सारे कैटेगरी को मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि कौन सी किस पोस्ट में क्या क्या वर्क होता है। तो अब इसके बाद यदि मैं अपने अनुसार आपको बताऊं कि मैं कैसे पोस्ट प्रेफरेंस करता यदि मैं फॉर्म भर रहा होता, तो यदि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है तो सबसे पहले आप DMS को ऊपर रख सकते हो, यहाँ कुछ लोग वर्कशॉप को ऊपर रखते हैं, तो इस दोनों में आप इंटरचेंज कर सकते हो। मैं DMS को फर्स्ट पे रखता, सेकंड में वर्कशॉप रखता। वर्कशॉप में 2-3 पोस्ट है, यदि आप इलेक्ट्रिकल के लिए भर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल का वर्कशॉप भी है, फिर मैकेनिकल का वर्कशॉप भी है, तो दोनों को इंक्लूड करना मत भूलना।
उसके बाद डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन की पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी, उसको भी मैं थर्ड पे रखता। कुछ लोग ये भी करते हैं, डिज़ाइन ड्राइंग को ऊपर रखते हैं और वर्कशॉप के नीचे रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वर्कशॉप का जो वर्क लाइफ बैलेंस है अच्छा है, इसलिए मैं वर्कशॉप को सेकंड पे रखता। थर्ड में डिज़ाइन ड्राइंग, फोर्थ में मैं रखता डीजल इलेक्ट्रिक को, फिफ्थ में रखता डीजल को, सिक्स में रखता एसएनटी को, और सेवन्थ में रखता ट्रैक मशीन को। आपको ट्रैक मशीन को सबसे लास्ट में रखना है। इसके ऊपर और भी कोई पोस्ट यदि बची होगी तो आपको उसको इंक्लूड कर सकते हो। ये मैं बेसिकली जो है, मैं ये पोस्ट जो बता रहा हूँ ये इसको बोलते हैं ना अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर और भी कैटेगरीज है, जैसे कि डीजल, जे डीजल के अंदर एक जे डीजल है, एक जे डीजल वर्कशॉप है। उसी तरह जे डीजल में इलेक्ट्रिकल के अंदर एक जे डीजल इलेक्ट्रिकल है और एक वर्कशॉप है। तो आप वर्कशॉप वाली पोस्ट ऊपर रखना और इलेक्ट्रिकल जो प्लेन वाली है वो नीचे रखना। इसी तरह सिविल वालों के लिए भी मैं पहले डीएमएस रखता, फिर वर्कशॉप रखता, फिर डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, और फिर पीवे और ब्रिज नीचे रखता। इस तरह से मैं पोस्ट प्रेफरेंस भरता। और इसके बाद यदि आपकी सिलेक्शन, इस पोस्ट प्रेफरेंस के बाद आपका सिलेक्शन यदि होता है, मेरिट इंडेक्स आपका अच्छा रहता है, तो आपका अच्छा पोस्ट मिलेगा और आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि यदि जॉब नहीं रहता है स्टूडेंट को तो सोचता है कोई भी जॉब मिल जाए अच्छा है, लेकिन जब आप जॉब में जाओगे तो आपको अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए क्यों ना अभी ही पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से डालें ताकि बाद में समस्या ना हो। क्योंकि मेरे साथ 2024 में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका अच्छा मेरिट इंडेक्स आया लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस ख़राब था, जिसके कारण उनको ख़राब पोस्ट मिल गया। इसीलिए आप ये गलती ना करें। और यदि रेलवे से रिलेटेड कोई भी फॉर्म फिलिंग्स या किसी भी समस्या से आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी समस्या का आपको हल चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं खुद सेलेक्टेड जेई हूँ 2024 वाले वैकेंसी में, तो मैं आपको बेटर समझा सकता हूँ कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आ रही है। तो इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।